क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15। देखिए एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं दे रखी है, इसकी हाइट मान लेते हैं h। इस टावर के ऊपर एक बंदा खड़ा है और वह टावर में कुछ खराबी आ गई, उसको सही कर रहा है और इतने में वो देखता है कि एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही है। तो पहले उसने कार को देखा, यहाँ पे टावर की हाइट भी मान लेते हैं। यहाँ पर जो बंदा खड़ा है वो कार को देख रहा है, बोले कार आ रही है, ऊपर से देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, तो अवनमन कोण बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ऊपर से देख रहा है, ये देखिए ऊपर से देखा उसने, कितने डिग्री के एंगल से देखा, 30 डिग्री के एंगल से देखा। थोड़ी देर बाद वो कार कुछ किलोमीटर 6 सेकंड बाद यहाँ आ गई। ऐसा बुक वाला कह रहा है कि 6 सेकंड कितना दूरी डिस्टेंस कवर किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन 6 सेकंड में वो कार यहाँ से यहाँ आ गई। तब ऐसी सिचुएशन के अंदर उस पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ये 60 डिग्री होगी, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको बताना है कि उसकी यहाँ से यहाँ तक में उसने कितना समय लगा कार को पहुंचने में। यहाँ से यहाँ तक तो उसको 6 सेकंड लग रहे हैं। अब 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये तो नहीं मालूम, तो हम यहाँ y ले लेते हैं, y मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कर रहा है, बोले ये भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें तो क्या बच्चों यहाँ तो हम टाइम तो लिख नहीं सकते। जैसे बुक वाले ने जान करके यहाँ टाइम दिया है कि ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुंची तो उसको 6 सेकंड लगे, तो हम यहाँ 6 सेकंड थोड़ी लिख सकते हैं, हमको तो यहाँ पर दूरी लिखनी पड़ती है, डिस्टेंस लिखना पड़ता है। तो डिस्टेंस तो y किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक कितना किया ये भी हमें मालूम नहीं, हम x ले लेते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका x प्लस वाई डिस्टेंस। टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपका x प्लस वाई हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, है ना, क्या क्या लिख लेते हैं। हाइट ऑफ टावर, ये आपको दे रखा है ना, दे ही रखा, लेट करना पड़ेगा। माना कि तो यहाँ मान लिया अपन ने मीनार की ऊंचाई ले ली, टावर की हाइट, मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल h मीटर ले लिया, ठीक है। और बी सी ये भी आपने लेट किया है कि बी सी वाई हो गया, सी डी आपका ये बी सी आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये सब आपने लेट किए हैं, मान लिया है ना, माना है आपने। तो बी डी आपका हो जाएगा टोटल मिला करके x प्लस वाई मीटर हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लीजिए, पी ए डी इक्वल ए डी बी इक्वल 30 डिग्री। रीजन आप लिखोगे पी ए पैरेलल है डिब्बी के कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से चलते हैं पी ए सी इक्वल ए सी बी इक्वल 60 डिग्री। या रीजन आ गया आपका पी ए पैरेलल है डिब्बी के एकांतर अंतः कोण, है ना, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। चलिए अब अपन ले लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा। परपेंडिकुलर h, बेस है आपका x और थीटा, ये वाला h अपॉन x, tan थीटा है 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √3x। ये h की वैल्यू आ गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ, अब इसको रफ कर देता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ ए बी डी, ठीक है। कौन सा ले लेता हूँ, ए बी डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ए बी डी ले लेता हूँ, क्या होगा देखते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, लंब बटे आधार वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर एच, बेस हो गया x प्लस वाई और थीटा हो गया आपका 30 डिग्री। एच अपॉन x प्लस वाई tan 30 हो गया 1 अपॉन √3। क्रॉस इंटू कर लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल √3h, ठीक है। ये आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई।
अब ये जो इक्वेशन 1 से जो वैल्यू आई है h की, उठा करके यहाँ रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। समीकरण 2 में h का मान रखने पर तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल √3h, तो x की जगह x, y की जगह y, √3 की जगह √3, h की जगह अपने को रखना है √3x, ये रख दिया। ये हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल 3x हो गया, है ना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, हमें यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस x, तो कितना डिस्टेंस आएगा 2x मीटर, कितना आया 2x। अब x भी अननोन है, तो अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक में उसको कितने लगे थे, 6 सेकंड लगे थे बच्चों, कितने सेकंड लगे थे, 6 सेकंड लगे थे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे रीजन, क्या लिखते हैं, देखो डिस्टेंस, नहीं पहले तो इसमें लिखना पड़ेगा टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर इक्वल 6 सेकंड। बुक वाले ने कितना बोला है, 6 सेकंड लग रहे हैं। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, y मीटर कवर हो रहा है, y मीटर कवर हो रहा है, उसको कितना सेकंड लग रहे हैं, 6 सेकंड लग रहे हैं। तो 6 सेकंड में वो यहां पहुंच गया, ठीक है। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 मीटर में कितना लगेगा उसको समय, 6/y सेकंड लगेंगे, है ना। अच्छा, और उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ कितना किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, यही पूछा ना उसने। यहाँ से यहाँ तक तो उसको 6 सेकंड लग रही है, यहाँ से यहाँ तक में कितना सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑफ x मीटर, x मीटर में कितना लगेगा, टाइम टेकन कितना समय लगेगा उसको, y मीटर में तो 6 सेकंड लग रहे हैं, इसलिए x मीटर में कितना समय लगेगा पहुंचने में, तो 6/y इंटू x। बोले अब इसको कैंसिल कैसे करें, अरे भैया y की वैल्यू आपको मालूम तो है, अभी मैंने निकाली है, क्या ये 2x आई ना, यहाँ रख दो, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 2x आई थी, तो यहाँ रख दो, x से x कैंसिल हो गया, 2 3 6, कितने सेकंड लग रहे हैं, 3 सेकंड लग रहे हैं। अच्छा, हिंदी में लाइन नहीं लिखी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, y दूरी तय कर, यहाँ लिख देता हूँ ना, y मीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा, 6 सेकंड लगा। y मीटर की दूरी तय करने में उसको 6 सेकंड लगते हैं, अगर 1 मीटर की दूरी तय करना हो तो इतने सेकंड लगेंगे, और यहां से यहां तक मतलब x मीटर की दूरी तय करना हो तो उसको 3 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लग रहे हैं, 3 सेकंड। ये आपके सामने, इसको हटा देते हैं, है ना। ये आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब कार यहां से यहां तक आई तो उसको कितने सेकंड लग गए, 3 सेकंड में उसने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया बच्चों, 3 सेकंड में उसने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। थैंक यू।